अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरियस का आज हम चैप्टर नंबर 3 का नाम है दी पिजन होल प्रिंसिपल एंड रिमेंस नंबर। आज हम चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक नंबर 3.2 है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, दी पिजन होल प्रिंसिपल। आज हम इसकी डेफिनेशन और एक बेसिक टू एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन है, लेट के एंड एन बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। वो ये कह रहा है कि के और एन दो पॉजिटिव इंटीजर हैं इफ एट लीस्ट के एन प्लस वन ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रीब्यूट इन एन बॉक्सेस। वो ये कह रहा है कि हमारे पास के और एन दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की तादाद है एटलीस्ट मीन के कम से कम के एन प्लस वन ऑब्जेक्ट हैं, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिवाइड करना है एन बॉक्सेस के अंदर। देन वन ऑफ द बॉक्सेस मस्ट कंट्रोल एटलीस्ट के प्लस वन ऑब्जेक्ट। वो ये कह रहा है कि उनमें जो एन बॉक्सेस हैं उनमें एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें के प्लस वन ऑब्जेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उनकी तादाद यहाँ पे अगर यहाँ पे के 7 होता और 2 मल्टीप्लाई करते एन के साथ प्लस 1 करते तो हमारे पास 15 ऑब्जेक्ट होते। कब मैंने 2 बॉक्सेस के अंदर 15 ऑब्जेक्ट को ऐड करूँगा, मीन के 7 हमारे पास के था तो 7 प्लस 1 मीन के 8 ऑब्जेक्ट होंगे, वो एक बॉक्स के अंदर आएंगे कम से कम। मीन के एक में 7 और एक में 8 आएंगे, मीन के प्लस 1 ऑब्जेक्ट आएंगे किसी एक बॉक्स के अंदर। इन इन प्रैक्टिकली इफ एट लीस्ट एन प्लस वन ऑब्जेक्ट मीन के हमारे पास जो एन प्लस वन ऑब्जेक्ट है आर टू बी पुट इन एन बॉक्सेस। अगर हमारे पास इसको प्रैक्टिकली देखें, अगर हमारे पास जो अब ऑब्जेक्ट की तादाद है वो एन प्लस वन है, उनको हमने पुट करना है एन बॉक्सेस के अंदर। देन वन ऑफ द बॉक्सेस मस्ट बी इंक्लूड एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि कोई ऐसा एक लाजमी बॉक्स होगा जिसमें कम से कम 2 ऑब्जेक्ट होंगे। मीन के हमारे पास एन बॉक्सेस हैं और मैंने एन बॉक्सेस के अंदर मैंने एन वैल्यू मतलब एन नंबर पुट कर दिए हैं, हर बॉक्स के अंदर कोई ना कोई नंबर पुट कर दिया है और एक नंबर बच जाएगा, वो मैं किसी बॉक्स के अंदर पुट करूंगा उसके अंदर 2 नंबर हो जाएंगे। मीन के एन मैंने एक हर एक के अंदर एक पहले पुट किया और फिर एक ऐसा नंबर है जो मेरे पास इसमें एक ऐड करने से इजाफी आ रहा है, वो किसी एक में मुझे पुट करना पड़ेगा। मीन के कोई हमारे पास एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें मैं 2 ऑब्जेक्ट पुट करूंगा। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन दी पिजन होल प्रिंसिपल की। इसकी आज हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये बेसिक एग्जाम्पल है दो। अगर आपको इन 2 एग्जाम्पल की समझ आ गई कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हमें डिस्कस करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 वो ये कह रहा है कि इफ 4 कलर आर यूज टू पेंट 13 हाउस। मीन के वो कह रहा है कि 4 कलर है हमारे पास और हमने पेंट करना है 13 घरों को। शो डैट एटलीस्ट 4 कलर 4 होम देम वी बी सेम कलर। वो कह रहा है कि कम से कम इन 13 घरों में से 4 घर ऐसे होंगे जिनका कलर सेम होगा। तो हम देख लेते हैं वैसे कैसे हमारे पास 4 कलर हैं, मीन के 4 या 12, मीन के हर 12 घर ऐसे हों जिनमें 3-3 कलर डिफरेंट कलर पेंट करेंगे और जो 13 हाउस होगा उसमें हम एक कलर पेंट करेंगे, तो वो हमारे पास 4 ऐसे घर होंगे जिनका एक कलर होगा और बकाया जो होंगे तो 3-3 कलर में हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। इसको हमने एग्जाम्पल कैसे डिस्कस करना है उसको हम देखते हैं। सोल्व। सबसे पहले हमारे पास 13 होम मीन के 13 ऑब्जेक्ट है, मीन के हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की तादाद है वो 13 है 13। एंड 4 कलर मीन के 4 बॉक्स, मीन के हमारे पास जो 4 डिफरेंट कलर हैं वो हमारे पास 4 बॉक्स को जाहिर रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन के हमें 13 घरों को पेंट करना है इन 4 कलरों पे। मीन के हमारे पास जो 4 है वो बॉक्सेस हैं एंड जो 13 हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि इन पे हमने कलर करना है। देन टोटल नंबर ऑफ कलर, मीन के हमारे पास जो कलर है उसको मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा और n इज इक्वल टू 4। मीन के जो मैंने कलर करना हो, जो मैंने मतलब
एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मैंने चीज़ें अप्लाई करनी हो उसको मैं कलर कहूँगा। मीन के हमारे पास जो n इज इक्वल टू 4 वो हमारे पास कलरों की तादाद है, ये हमें n की रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक कलर हमारे पास रेड है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है और येलो है। मीन के ये 4 डिफरेंट कलर है जो हमने 13 हाउस मीन के ये 13 घरों को कलर करना है और हमने ये शो करना है कि इनमें से 4 घर ऐसे होंगे 13 में से किन में सेम कलर होगा। सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ होम मीन के टोटल नंबर जो घर के इनकी तादाद 13 है और इनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ kn+1 मीन के जो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट होंगे उसको मैं लिखूँगा kn+1 और मैं इसमें से मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है हर दफ़ा। और जो k की वैल्यू आएगी तो उसमें हम k+1 करके हम टोटल घर की ये तादाद है उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम फाइंड कर लेंगे। कैसे मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास kn+1 वो टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट की तादाद को रिप्रेजेंट करता है और kn+1 हमारे पास टोटल 13 के बराबर है, n हमारे पास 4 के बराबर है और ये 1 वैसे का वैसे k4+1 इज इक्वल टू 13 आएगा। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ की माइनस हो जाएगा, 12 हो जाएगा और k हमारे पास 3 आ जाएगा। मीन के जो 3 है वो ये जाहिर कर रहा है कि हर पेंट में मतलब 3 जो सेट बनेंगे वो लाजमी। मीन के मैं रेड कलर से 3 कलर पेंट करूंगा, एंड ब्लू से भी 3 करूंगा, एंड येलो मतलब ग्रीन से भी 3 करूंगा और येलो से भी 3 घरों को पेंट करूंगा और ये 12 होम हो जाएंगे। मीन के 12 घर हो जाएंगे। इनमें से अभी एक बच जाएगा, जो एक बचेगा उनमें से मैं इन चारों में से कोई एक कलर मुझे यूज़ करते हुए तो जो एक घर बच जाएगा उसको भी पेंट करना पड़ेगा। कैसे कि उसमें के लिए उस घर की तादाद को फाइंड करने के लिए मुझे k+1 करना पड़ेगा और k+1 इज इक्वल टू 4 होता है। मीन के k हमारे पास 3 के बराबर है, 3+1 इज इक्वल टू 4। मीन के हमारे पास कोई एक ऐसा कलर होगा जो हमारे पास 4 घरों पे कम से कम लगेगा। वो हो नहीं सकता कि मीन के हम ऐसा घर हो, ऐसे इन 4 में से का मैं यूज़ करूँगा तो 13 घरों को पेंट करते वक्त मुझे कोई एक ऐसा कलर है जो मुझे 4 घरों पर कलर करूँगा तब हमारे पास 30 घरों को इन 4 रंगों से मैं पेंट कर सकता हूँ। तो इसकी लास्ट में हमें एक लाइन ऐड कर देंगे, एट लीस्ट 4 होम अमिंग द ग्रुप हुज आर ऑफ द सेम कलर। मीन के कम से कम 4 ऐसे घर होंगे जिनको मैं पेंट करूँगा तो वो एक सेम कलर में होंगे। वो ज़्यादा कितने मर्जी हो सकते हैं। मीन के मैं ये 13 घरों को भी एक कलर से रेड कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम 4 कलर घर ऐसे लाजमी होंगे जो इसको मैं एक कलर से पेंट करना मेरे लिए लाजमी हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज एट लीस्ट 3 स्टूडेंट हुज बर्थडे आर द सेम मंथ। वो ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन कम से कम कितने स्टूडेंट है इन कॉलेज जो एक कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि एटलीस्ट 3 स्टूडेंट मीन कम से कम 3 स्टूडेंट जो हैं उनका बर्थडे सेम मंथ में आता है। अब हमने इस एग्जाम्पल में टोटल ऑब्जेक्ट की तादाद को फाइंड करना है। मीन के हमने इफ वी फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज बर्थडे इन सेम मंथ, मीन के मेरे कम से कम स्टूडेंट की तादाद को फाइंड करना है जिनका बर्थडे सेम मंथ में आता हो। एंड n इज द नंबर ऑफ मंथ, मीन के हमें पता है जो n है वो मंथ की तादाद को जाहिर कर रहा है। हमें पता है एक साल में 12 महीने होते हैं तो n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन कम से कम कितने स्टूडेंट है उनको मैंने फाइंड करना है। मैंने कहा जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है मैंने वो अब फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। मीन के kn+1 की टोटल जो वैल्यू है वो मैंने फाइंड करनी है। जो हमारे पास एट लीस्ट स्टूडेंट वो हमारे पास वैल्यू दी हुई है k+1 की वैल्यू दी हुई है। मीन के k+1 इज इक्वल टू 3 है। यहाँ से मैं k की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, वो इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। अब मैं ये k की वैल्यू और ये n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हुए मैं kn+1 की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो kn+1 की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, k इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 12 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 1 तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 24 होता है। 24 प्लस 1 25 होता है। मीन के कम से कम 25 स्टूडेंट हैं और उनमें से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थडे एक ही महीने में आता है।
तो मैं अब लास्ट में लाइन लिख दूंगा, एटलीस्ट 25 स्टूडेंट हुज बर्थडे आर द सेम मंथ। मीन के कम से कम 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम मंथ में आता है। और जो इस कंडीशन को सॉरी यहाँ पर हमें लिखना था द मिनिमम नंबर ऑफ 20 स्टूडेंट हुज बर्थडे एटलीस्ट 4 स्टूडेंट हुज बर्थडे आर द सेम मंथ। मैंने लास्ट में ये लाइन गलती लिखी हुई है, आपने इसको करेक्ट कर लेनी। यहाँ पे आनी थी the 25 student in the college at least 3 student whose birthday in the same month। यहाँ पे लाइन आने थी जो मैंने आपको बता दिया बोल के, आपने वो लाइन यहाँ पे ऐड करनी है। जो मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट पे जो लाइन ऐड की वो गलत है। उम्मीद है आपको ये दो एग्जाम्पल समझ आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम एग्जाम्पल नंबर 3.2.1 को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।